सागर जिला के सानोदा गांव में हालात तनावपूर्ण हैं। सागर जिला के सानोदा में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। दरअसल एक मुस्लिम युवक अनस अली द्वारा हिंदू समुदाय की बच्ची को बहला फुसला के भगा ले जाने को मामला संवेदनशील हो गया और ई के बाद लोगों ने भारी प्रदर्शन करे। उग्र भीड़ ने एक दुकान में आग लगा दी। आसपास की दुकानों में भी तोड़फोड़ करी गई है। उपद्रव की सूचना मिलते ही साथ थाना सनोदा पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ को समझाइश देकर मामला शांत कराने की कोशिश करी, लेकिन लोग नहीं माने। ई के बाद आसपास के थानों को पुलिस बल बुलाओगा, आंसू गैस के गोला दागेगा, हल्को बल प्रयोग करेगा। जिला प्रशासन के आला अधिकारी और विधायक प्रदीप लारिया भी पहुंचे और ये पूरे मामले पे क्या कहना है आप भी सुनो। देखिए, आज सानोदा में सभी लोग एकत्रित हैं और बहुत गंभीर विषय है। कल यहाँ की ही बेटी एक कोई मुस्लिम जो क्रिमिनल है वो अगवा करके ले गया है और जिससे यहाँ की गांव के लोग आक्रोशित हैं। इस तरह की ये 5वीं घटना है। मैंने कल ही एसपी साहब से बात की थी, यहाँ पर टीआई से भी बात की थी और कहा था ये गंभीर विषय है, इसमें मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन केवल गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी गई। हालांकि एक टीम गई है और मालूम पड़ा है कि बहुत जल्दी वो जो व्यक्ति ले गया है वो गिरफ्त में होगा। लेकिन कुल मिलाकर वो अवैध काम करता है। यहाँ पर शराब बेचता है, सट्टा खिलाता है, जुआ खिलवाता है, क्रिमिनल गतिविधियों में संलग्न है और स्कूल समीप होने के कारण खासतौर पर हमारी जो बेटियाँ हैं वहाँ पर जाती हैं तो छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। क्रिमिनल है तो इसलिए उसके तार सब दूर जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर इस बात को प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं उनसे बात की है। एक तो पुरातत्व विभाग की ज़मीन जिस पर सामान्यतः कोई अतिक्रमण नहीं करता है, एक क्रिमिनल व्यक्ति ही ऐसी ज़मीनों पर अतिक्रमण कर सकता है और वहाँ से पूरा अपना रैकेट शराब का, जुआ का, सट्टा का चलाता है, क्रिमिनल गतिविधियाँ करता है। और निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों की मांग है कि ऐसे क्रिमिनल व्यक्ति के ऊपर और जो उसमें संलिप्त है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और अविलंब जो अतिक्रमण है पुरातत्व की ज़मीन पर उसको अविलंब हटाना चाहिए। मैंने आज इस संदर्भ में राजस्व के अधिकारियों से लेकर कलेक्टर से लेकर सबके संज्ञान में मैं लाया हूँ और मेरा ये कहना है कि यदि ये नहीं हटेगा, क्योंकि इल्लीगल है और इल्लीगल चीज़ हटना ही चाहिए, अतिक्रमण यदि है तो उसको हटना ही चाहिए और यदि नहीं हटेगा तो मुझे लगता है कि गांव के लोगों को मैंने बड़ी मुश्किल से शांत किया है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि प्रशासन को अपना काम करने दीजिएगा। हम भी प्रशासन के साथ हैं लेकिन गांव के लोगों के भी साथ हैं। ऐसा इसमें तो इसलिए यदि प्रशासन इसमें किसी प्रकार की वो ऐसा करता है तो मैं समझता हूं कि गांव वाले फिर अभी तो मेरे कहने पर वो मान गए हैं, कल के दिन कोई अप्रिय स्थिति होगी तो फिर ये प्रशासन की जिम्मेदारी। भाई साहब, इसमें तो थाना प्रभारी का भी हाथ होगा। ये जो शराब देखिए, इसमें जिसका भी हो, चाहे वो थाना प्रभारी का हो, चाहे थाना प्रभारी का हो, और इसका तो मैं समझता हूं कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि इसके और आगे कहीं तार जुड़े हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ में लिप्त रहते हैं, उनसे भी इनके तार जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर हथियारों को जखीरा भी मिले। मैं समझता हूँ कि इसमें हर घर की सर्च पुलिस को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए। यहाँ पर अवैध हथियार भी मिल सकते हैं, यहाँ शराब भी मिल सकती है, ऐसे अवैध कई चीज़ें मिल सकती हैं। भाई साहब, ये भी बताया जा रहा है कि आज उस लड़की की बारात आने वाली थी। इसमें देखिए, यही तो दुखद है कि बड़े योजनाबद्ध तरीके से, और इसमें कोई एक आदमी नहीं हो सकता है, बड़े योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से देश के अंदर वातावरण चल रहा है, ये बहला फुसला कर ऐसी गरीब ऐसी भोली भाली अपना स्टार बनाते हैं, कई प्रलोभन देते हैं, कई प्रकार और इनका केवल नहीं है, ऐसे प्रलोभन के लालच फंसा कर
हमारी बच्चियां कई बार अनजान होती हैं। हाँ सर ये आज जो घटनाक्रम हुआ है सर, क्या घटनाक्रम था और अभी क्या स्थिति है सर? कि यहाँ पे जो सानोदा गांव में थोड़ा सा कुछ घटनाओं का इन्फॉर्मेशन मिला, जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए, भीड़ इकट्ठा होने का कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। उसी तारतम्य में अपने सारे टीम्स, पुलिस के टीम्स और जो अपने लॉ एंड ऑर्डर के लेके प्रशासन के SDM वगैरह यहाँ पे तहसीलदार और एडिशनल SP सभी लोग इधर पे उपस्थित हुए और यहाँ के इश्यूज़ को हैंडल कर रहे हैं। अभी हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है और शांति व्यवस्था कायम है और उसी के तारतम्य में फोर्स भी डिप्लॉयड है, भारी पुलिस फोर्स भी डिप्लॉयड है और हम लोग भी इधर पे हैं। तो आप सभी लोगों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि शांति को लेके हम लोग मैसेज करें और थिंग्स आर अंडर कंट्रोल एंड शांति का माहौल है, हम उसी के आगे करें। धन्यवाद। घटना क्या है सर? घटना वगैरह अब हम लोगों का मोर इम्पोर्टेंट कि लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करना और उसको रिटेन करना है। बाकी जांच पड़ताल वगैरह टीम्स हमारी कर रहे हैं कि क्या इश्यूज़ है और क्या ये इश्यूज़ है। कोई युवती को ले जाने की बात सामने आ रही है सर? जी कुछ इश्यूज़ है, जो एक पर्टिकुलर कल एक घटना हुई है उसकी भी FIR की जो बात है। हमारे लिए अभी लॉ एंड ऑर्डर का सबसे प्राइम कंसर्न है और लॉ एंड ऑर्डर अभी कायम है सानोदा गांव में और उसी को हम मेंटेन करेंगे। जो आरोपी युवक आपराधिक प्रवृत्ति को है, ई तरीके को जो 5वां मामला सामने आओ है और यही वजह से लोग खासे नाराज हैं। फिलहाल गांव में हालत शांतिपूर्ण तो हैं लेकिन तनाव बरकरार है। सागर से कृष्णकांत नगाइश, बुंदेली, बौछार किलाने। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के सानिध्य में हुए 25,000 से अधिक कन्याओं के पावन कन्यादान और एक बार फिर होने जा रहा है 23वां कन्यादान समारोह। आयोजन में संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र के वर वधू हो सकेंगे शामिल। कन्यादान में सरकारी राशि के अलावा गोपाल भार्गव जी की तरफ से मिलेंगे आकर्षक उपहार। कन्यादान हेतु रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन 15 मार्च से 25 अप्रैल तक होंगे, तो देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। टीकमगढ़ शहर में आ गया है पहला सैमसंग शोरूम, जिसमें आपको मिलेंगे सैमसंग के सभी मोबाइल फोन, टैबलेट एवं ओरिजिनल एसेसरीज। साथ ही नए ऑफर के साथ फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो विजिट करें सैमसंग एक्सक्लूसिव स्टोर, सत्या इंटरप्राइजेज, पता वर्धमान शोरूम के पास, स्टेट बैंक चौराहा, टीकमगढ़। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993457682 पर।